हेलो फ्रेंड्स। हम आज बात करना चाहते हैं आपसे संस्कृति और सांस्कृतिक विलंबना के बारे में। अकबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने 1922-23 के आसपास एक पुस्तक लिखी थी, सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। इस पुस्तक में उन्होंने सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लैग के बारे में चर्चा की है। संस्कृति कि वो 2 पक्ष बताते हैं। वो कहते हैं कि संस्कृति के 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष को हम भौतिक संस्कृति और दूसरे पक्ष को हम अभौतिक संस्कृति कहते हैं। अभौतिक संस्कृति का वह रूप है जो नियम, परंपराओं, संस्थाओं, कानूनों आदि से जुड़ा हुआ होता है। भौतिक संस्कृति के बारे में वो कहते हैं कि भौतिक संस्कृति का वह पक्ष है जो वस्तुओं से, जो चीज़ें दृश्य हैं उनसे जुड़ा होता है, जिनको आप छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उनसे जुड़ा हुआ होता है, जिसको वो भौतिक संस्कृति कहते हैं। आप समझ सकते हैं, हम समाजशास्त्र के विषय में संस्कृति और सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। स्पष्ट करने के लिए अकबर्न के सिद्धांत सांस्कृतिक विलंबना को, जिस चीज़ को आप संस्कृति कहते हैं या संस्कृति समझते हैं या पढ़ते हैं, उस चीज़ को अकबर्न अपनी सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत में अभौतिक संस्कृति कहते हैं। समाजशास्त्र विषय में जिस चीज़ को आप सभ्यता कहते हैं, उस चीज़ को अकबर्न अपनी सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत में भौतिक संस्कृति कहते हैं। संस्कृति दृश्य नहीं होती, वो विजिबल नहीं होती। सभ्यता दृश्य होती है, उसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मैं आपको और अधिक स्पष्ट करना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता पढ़ते हैं, हम वहाँ की संस्कृति नहीं पढ़ते, क्योंकि संस्कृति अदृश्य होती है, अमूर्त होती है, और सभ्यता दृश्य होती है, मूर्त होती है। तो सभ्यता मूर्त स्वरूप है संस्कृति का, और संस्कृति अमूर्त स्वरूप है संस्कृति की। आप एक बार पुनः इसको समझें। अकबर निमकाफ सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत में संस्कृति के 2 पक्षों की चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि संस्कृति के 2 पक्ष हैं, एक भौतिक संस्कृति और एक अभौतिक संस्कृति। जो अभौतिक संस्कृति है वो नियम, कानून, मूल्य, मान्यताओं से संबंधित है। जो भौतिक संस्कृति है वो वस्तुओं से संबंधित है, जैसा कि आपने सभ्यता को समझते हुए समझा है। अब जो है सांस्कृतिक विलंबना क्या है? वो कहते हैं कि समय की दौड़ में जब समाज का विकास होता है या संस्कृति का विकास होता है, उस विकास के क्रम में संस्कृति का एक पक्ष वो आगे बढ़ जाता है। क्योंकि संस्कृति के 2 पक्ष होते हैं, जब संस्कृति का एक पक्ष आगे बढ़ जाता है तो संस्कृति में एक लंगड़ेपन की स्थिति आ जाती है, या एक संस्कृति पीछे हो जाती है तो विलंबित हो जाती है, संस्कृति में एक विलंबना आ जाती है। आप इसको थोड़ा सा और स्पष्ट समझें। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की कि जो भौतिक संस्कृति है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से बहुत तेज़ आगे बढ़ती है। नए नए विषयों पर निरंतर शोध होता रहता है, जिससे नई चीज़ें सामने आती हैं। मानव समाज या मानव जो है वो स्वभाव से ही जिज्ञासु है। वो निरंतर अपनी तमाम सारी समस्याओं को आसान करने के लिए नई नई सुविधाओं की, नई नई व्यवस्थाओं की खोज करता रहता है। उस क्रम में जो संस्कृति का भौतिक पक्ष है वो आगे बढ़ जाता है। अभौतिक पक्ष जो कि मूल मान्यताएं और परंपराएं हैं, हम किसी भी रिसर्च को या किसी भी शोध को, किसी भी नवाचार को बहुत आसानी से ग्रहण नहीं करते हैं। उसको हम चूँकि आसानी से ग्रहण नहीं करते हैं और नई चीज़ का हम विरोध करते हैं, उसको, उसकी हम कमियां गिनाते हैं, इस लिहाज से जो है संस्कृति का भौतिक पक्ष हमेशा आगे रहता है और अभौतिक पक्ष पीछे रहता है। हालांकि परिवर्तन अभौतिक पक्ष में भी होता है, किंतु अकबर ये कहते हैं कि भौतिक पक्ष का जो परिवर्तन है वो तीव्रगामी है, जबकि जो है अभौतिक पक्ष यानी कि मूल्य, मान्यताओं, परंपराओं में जो परिवर्तन का गति है, स्पीड है, वो कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से धीमा है। अतः जो है संस्कृति में एक लंगड़ेपन की स्थिति, एक संस्कृति के पीछे रहने की स्थिति हमेशा बनी होती है, जिसको वो सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं।
मैं इस चीज़ को समराइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे उम्मीद है समझ रहे होंगे। आकबर निमकाव संस्कृति के 2 पक्ष बताते हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। वो कहते हैं कि भौतिक संस्कृति में तीव्रता के साथ विकास होता है, परिवर्तन होता है, नई चीज़ें सामने आती हैं, जबकि अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन धीमी गति से होता है, क्योंकि संस्कृति भौतिक और अभौतिक संस्कृति से मिलकर के बनती है और संस्कृति के एक पक्ष के तीव्र गति से आगे बढ़ जाने के कारण संस्कृति का दूसरा पक्ष पीछे हो जाता है। इस प्रकार संस्कृति में विलंबित होने की स्थिति आ जाती है। संस्कृति थोड़ी सी लंगड़ी तरह की हो जाती है और इसको हम सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं, या इसको वो जो है इंग्लिश में कल्चरल लैग भी कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ सके होंगे। आपको धन्यवाद।